का रंग लगा। क्या जरूरत थी तुम्हें शहनाज से ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की? तुम्हें क्या जरूरत है आधी रात तक शहनाज के कमरे में बैठने की? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अरे तो क्या हो गया अगर आधी रात तक मैं उसके पास बैठ के हिसाब किताब कर रहा हूँ तो कोई नाम महरम नहीं है, बीवी है मेरी, कोई गैर औरत है क्या वो? अचानक बड़ा ख्याल आने लगा है अपनी बड़ी बीवी का। जोड़ा भी खरीद के लेकर आया उसके लिए। क्या हो गया? मांगती क्या है वो मुझसे? कभी उसने किसी चीज की को मांग की है? बावजूद इसके कि ये सब कुछ उसका है वो खामोश रहती है। बदल गए हो तुम आशिक, बिल्कुल बदल गए हो। इतने दूर दूर रहते हो मुझसे, उखड़े उखड़े। दिल भर गया क्या तुम्हारा मुझसे? क्या बकबक कर रही हो तुम खामखा? बकबक नहीं कर रही, मैं सही कह रही हूँ। पहले मेरे सरकार कहते जुबान नहीं थकती थी तुम्हारी। अब दो बोल प्यार के सुनने को तरस गई हूँ मैं। लैला जान जी मेरी बात सुनो गौर से। माली हालात थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। चलो बस छोड़ो मुझे। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम जिन हालात से गुजर रही हो, इन दिनों औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बिला वजह गुस्सा आता है। लेकिन जान जी अगर तुम ऐसे करोगी ना तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, बाद में यही तुम्हारे साथ चिड़चिड़ करेगा। ठीक है बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें, बैठो। अच्छा ये बताओ कि कुछ खाने का दिल कर रहा है तो लेकर आता हूँ। नहीं क्या हो गया? पैर मुड़ गया। ओहो ठीक तो हो तुम? नहीं बहुत दर्द हो रहा है। रख के देखो। ओह रहने दो ये तो इसका जरा मालिश करनी पड़ेगी। तुम आओ, वजन मत देना पाँव पे। चलो चलो कोशिश कम वजन डालो पाँव पे। शाबाश चलो चलो चलो। ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो। मैं बाम लगाता तुम्हारे पाँव में, सही हो जाएगा। बाम का रखी हुई? दराज में। कौन से वाले? सामने। ये वाला पाँव है? हाँ। चलो भाई अभी सही हो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सुबह पर करोगी। हाँ चलो अभी थोड़ा मसाज कर देता हूँ। ध्यान से चला करो, जल्दी जल्दी मत किया करो, बस अपना ख्याल रखा करो। ठीक है चलो ये हो गया, बस इसको थोड़ा ढांप के रखो। हाँ ऐसे सही है। चलो ओके भाई, खुदा हाफिज। आशिक हाँ। आज मेरे पास रुक जाओ ना। लेकिन वो जो है वो तो प्लीज। अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ, कोई मसला नहीं। तुम लेटो, मैं दरवाजा बंद करूँ। शहनाज आज क्या पका रही है? अम्मा वो रिजवाना का दिल चाह रहा था पालक गोश्त खाने को, वही बना रही हूँ। एक बात कहूं, कुछ अरसे के बाद ना हमारे इस घर में ना बच्चों की कलकलारियां गूंजेंगी। लगाती है मुझसे शर्त कि दोनों के यहाँ बेटे ही होंगे। अम्मा ये भी कोई बातें हैं शर्त लगाने की? अरे तू लगा तो शर्त। मुझे तो लगता है दोनों की बेटियां होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि रिजवाना के यहाँ बेटा और इस कलमुई लैला के यहाँ लड़की होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं लैला के बेनूर चेहरे पे कितना नूर आ गया। ये तो है, जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। लेकिन रिजवाना के चेहरे को देखा, कितना मुरझाया हुआ सा लगता है। चले तो लगा लें शर्त, पर शर्त होगी कितने की? 2-2 हजार की लगा। ठीक है। क्या हुआ? क्यों मुंह फुला हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हुआ है, बताओ तो सही हुआ क्या? ये रिजवाना की बच्ची खुद को समझती क्या है अम्मा? अब क्या किया उसने? चिपका के ले गई आशिक को अपने कमरे में।
है? क्यों? पाँव में मोच का बहाना किया उसने। चुड़ैल कहीं की। बड़ी तेज औरत है वैसे भाई, बड़ी चालाक है। तौबा। अब देखना अम्मा, पूरी रात आशिक उसी के साथ होगा। अच्छा ना, ऐसी हालत में परेशान नहीं होते हैं। दफा करो, करने दो, दिमाग पे जोर नहीं दो। आ जाएगा वापस, आ जाएगा मैं कह रही हूँ ना। अच्छा लो ये चूड़ियां तो पहनो। अम्मा नहीं पहनना मैंने। अरे क्या है भाई, इससे क्या लड़ाई? अच्छा चलो। आशिक भाई फोन बज रहा है आपका। है? कहाँ है? हाँ शहनाज बोलो, क्या बात कर रही हो? कौन से अस्पताल में? अच्छा चलो ठीक है पहुंचो। जब्बार। जी भाई। एक काम कर, दुकान संभाल, मैं जरा अस्पताल तक जा रहा हूँ। अस्पताल? खैरियत से भाई? अबे यार वो तेरी भाभी को लेके गए ना, तो पहुंचना जरूरी है। ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा। जवान, मेरे को बुला के जल्दी से कहाँ निकल लिए? यार वो भाई अस्पताल गए हैं। अस्पताल? खैर करे, क्यों? वो भाभी को लेके गया ना अस्पताल। अच्छा, वैसे कौन सी वाली? ये तो मैंने भी नहीं पूछा यार। चलो कोई नहीं, वो मुझे बता देंगे वापस आके। समीना, 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 कहाँ मर गई थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूं मैं सादिया को सुला रही थी। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहा हूं? क्या मतलब भाई? शोहर थका हारा ड्यूटी से आया है और तुम होके पानी तक नहीं पूछती? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? अभी अभी तो आए हो, माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए? जुबान चलाती है मेरे साथ। मैं जुबान तो नहीं चला रही। और क्यों गुस्से में हो? किस बात का गुस्सा उतार रहे हो मुझ पे? किस बात का गुस्सा निकाल रहा हूँ मैं? तुम्हारा गुस्सा तुम पर निकाल रहा हूँ मैं। अब चल जा, पहले खाना लगा दे, चल। नहीं। अरे भाई क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई। हाँ जी क्या हुआ? मुबारक हो बहुत बहुत, बेटा हुआ है। अच्छा वाकई? मैं बहुत शुक्रिया। वो मिल सकता हूँ रिजवाना से? थोड़ी देर आप वेट कर लें, हम उनको रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप मिल लें। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। बड़ी नवाजिश है। वो बेटा अम्मा को फोन करके खबर देती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। एक और बेटा आया घर में है, अभी आया बस। हेलो। हाँ अम्मा, वो हो गया, बेटा हुआ है। अच्छा वाकई? हाँ हाँ, आपको वाकई मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो बेटा। मैं आधी शर्त जीत गई। देख, घर आते ही मेरे पैसे मुझे दे देना शर्त के। अच्छा अच्छा अम्मा, आके दे दूंगी 1000 रुपये आपका, लेके भाग नहीं जाऊंगी। खुदा हाफिज। अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। अरे ओ लाला, मुबारक हो तुझे। किस बात की मुबारकबाद? अरे आशिक बाप बन गया है, रिजवाना के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे सलमान, ओ सलमान। जी दादी। अरे जा जाके मिठाई ले आ, तेरे घर छोटा भाई आया है। हाँ। अच्छा पैसे? हाँ पैसे दे रही। लैला, बेटा जरा मेरे कलर तो लगा दे। ये है, ये ले। तुझसे कह रही हूँ जरा कलर लगा दे, पीछे हाथ नहीं जाएगा। नहीं लगाना मुझे अम्मा। अरे खाने को क्यों पड़ रही है? क्या हुआ है? रिजवाना के यहाँ बेटा हुआ है? तुझे किससे बताया? अस्पताल से अभी खबर आई है। हाय हाय, काश तेरे यहाँ पहले बच्चा हो जाता। क्या पहले हो जाता अम्मा? अभी तो बहुत वक्त बाकी है। इस दौरान में रिजवाना ने आशिक को काबू में कर लिया ना, तो
फिर मेरा क्या होगा? ये तो तू ठीक कह रही लैला, क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब्र कर, सब्र कर, मैं कुछ सोचती हूँ। बात सुन, ऐसी हालत में अपने ज़हन पे ज्यादा जोर ना दे, परेशान ना हो, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। मैं सोचती हूँ, कुछ सोचती हूँ, तो आराम कर। अरे समीना, समीना सुनती हो? क्या हुआ? कपड़े उतार रही थी। अरे भाई मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? अरे वो क्या है कि तुम्हारे अब्बू के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है भाई, तुम्हारी दूसरी अम्मी से। आय 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 भाई माशाल्लाह, तुम्हारा एक और भाई दुनिया में आ गया भाई, अब तो खुश होना चाहिए तुम्हें। क्या कह रहे हो? अरे हाँ सच बोल रहा हूँ भाई। भाई मिठाई बांटो यार, मिठाई मंगा लो, जल्दी से मंगा लो, जल्दी से। हाँ आराम से, आराम से, आराम से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। माँ जी बहुत बहुत मुबारक हो, आ गया छोटा आशिक, ये लो भाई देख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह भाई वाह, मुबारक हो रिजवाना तुम्हें। खैर मुबारक अम्मा। लैला देखो भाई आ गया मुन्ना। आ गए घर? हाँ मिल गई फुर्सत तुम्हें? इतना भी अंदाजा नहीं है कि घर में एक और हामला बीवी मौजूद है। अच्छी तरह से याद है मुझे, लेकिन रिजवाना अस्पताल में अकेली थी और इसको वहां छोड़ तो नहीं सकता था मैं। सच्ची बात है कि नहीं? आ गए आप? हाँ भाई, ये देख शहनाज, बिल्कुल गया मुझ पे। ये लो। अरे क्या नाम रखा है इसका? मैं सोच रहा हूँ इसका नाम दिलदार रख दूं, क्योंकि शहनाज ने तो अपने बच्चों का ऐसा कोई नाम रखने नहीं दिया। महबूब, आशिक, दिलदार, वाह वाह माँ जी, क्या सूट करेगा इस बच्चे पे। बड़ा प्यारा नाम रखा है इसका, दिलदार। चल तू आराम कर ले जाके रिजवाना, थक जाएगी वरना। चलो भूख लग रही है शायद इसे, मैं आता हूँ जरा। गया उसको मनाने। बहुत ही कमीना आदमी है वो शौकत। उस दिन अपना मसला लेके थाने गए, उसके पास मुंह खोल के रिश्वत मांगी उसने। यार ऐसे लोगों की वजह से तो पुलिस का नाम खराब होता है। तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों से लेते हैं और हमें ही आके दिखाते हैं। पब्लिक सर्वेंट हैं ये, पर फिर भी पब्लिक को अपने सर्वेंट बनाए घूमते हैं। ओहो, बड़ी अच्छाइयाँ हो रही हैं हमारी भाई। हाँ क्या हो रहा है? देखो शौकत, इतना बदमाशी है तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। अच्छा, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। अर्शद के बेटे हो ना? हाँ हूँ, तो क्या कर लोगे? अच्छा क्या कर लूंगा मैं? अरे जबान जरा दिखा दो इसको, मैं क्या करता। देखो इस मरतबा मैंने तुम्हारी सिर्फ पिटाई की है, आइंदा अगर उल्टी सीधी बात की ना मेरे बारे में तो इनकाउंटर करवा दूंगा, समझे? गोली तैयार रखना। चलो भागो, बातें कर रहे हैं शौकत के खिलाफ, दिमाग खराब। चल पानी पिला दे जान, हालत खुश्क हो रहा है। मैं क्यों पिलाऊं पानी? जाओ कहो अपनी चहीतियों से पिला देंगी तुम्हें। भाई हर वक्त तुम ताने क्यों देती रहती हो मुझे लैला? जी जलता है मेरा जब मैं तुम्हें उन दोनों के साथ देखती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या गुजरती है? लैला मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन दिलाओगे तो यकीन आएगा ना मुझे आशिक। जब से रिजवाना को बच्चे हुए सिर्फ उसी के पास होते हो तुम। मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही हो चाची? मेरा बच्चा है उसके पास, मैं अपने बच्चे की वजह से उसके पास जाता हूँ। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजरेगा, इतनी सी बात है।
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे वक्त तब दोगे जब मेरे पास औलाद होगी? इसका मतलब है मुझसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, सिर्फ औलाद से मतलब है। अरे नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हर वक्त बक बक लगा के रखती हो तुम? कैसे यकीन दिलाऊं तुमसे कि कितनी मोहब्बत करता हूं? हर वक्त बक 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 चिड़ 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 चिड़। बाहर में जाओ, नहीं बैठता मैं, बाहर में जाओ। आजकल लैला और आशिक की आपस में बनती नहीं कुछ ज्यादा, दोनों एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते हैं। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। कल आशिक मेरे कमरे में सोया और 2 दिन पहले मेरे कमरे में। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है भी तो बहुत अच्छा, बहुत इतराती फिरती थी ना। वो भी आशिक की मोहब्बत पर, जो कि सिर्फ 2 दिन की होती है। सारा सारा दिन कमरे में रहती है, थकती नहीं है ये। बैठे रहेंगे, हमें क्या। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। क्या है मेरा बच्चा? क्या करे? अम्मा मुझे अस्पताल ले चलो, अम्मा बहुत दर्द हो रही है। तो आशिक भी हैदराबाद गया हुआ, क्या करे? अच्छा रुक, मैं किसी को उठा दूं। अच्छा मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ। जल्दी 2 मिनट में मैं किसी को उठा। क्या बात है, आधी रात को मेरा दरवाजा क्यों बजा रही है? मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कि अस्पताल जाना है। इस वक्त आशिक भी नहीं है, इसीलिए तो आपका दरवाजा खटखटाया। ले चले, उसको बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है चलें। हाँ, सारी मुसीबत तो मेरे लिए है ना। आशिक को आज ही जाना था हैदराबाद। तो क्या मालूम था कि आज ही अस्पताल आना पड़ेगा? डॉक्टर ने तो 1 हफ्ते आगे की तारीख दी थी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। सब्र करें, कुछ नहीं होगा। मैंने आशिक को खबर दे दी है, आ जाएगा सुबह तक। डॉक्टर साहब कैसी है अच्छी बेटी? ठीक है, हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। जी, आप में से कोई जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं। जी जी ठीक है। सुनो, आशिक को खबर कर दो। पहले दस्तखत कर दूं, फिर खबर देती हूँ। क्या हो रहा है? कैसी मेरी बच्ची? आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, मगर हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। वो अभी बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर में आप लोग उनसे मिल सकते हैं। क्या कंडीशन?
आशिक, 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 बेटे, आशिक आने वाला है, अभी आता है बस। माँ, मुझे बेटी हुई है या बेटा? सूरत तो दिखा दो। क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? समझ गया, तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं। क्या क्या कह रही हो अम्मा? नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। आशिक को बुलाओ, मैंने आशिक से बात करनी है, मुझे आशिक से बात करनी है अम्मा। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। रिज़वाना क्या तो औलाद हुई अल्लाह मियां, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? सबर कर, ये अल्लाह तेरे नसीब में नहीं। आशिक है, आशिक को बुलाओ अम्मा, आशिक को बुलाओ। लैला के साथ बहुत बुरा हुआ। हमें उठा देती, हम भी तेरे साथ ही चले जाते। मुझे क्या पता था अम्मा कि ऐसा हो जाएगा। आशिक पहुंच गया था? पहुंचने वाला होगा, रात को तो फोन ही नहीं उठा रहा था, सुबह जाके बात हुई। रिज़वाना को बताया तुमने? नहीं, अभी तक सो रही है, उठेगी तो बता दूं। मैं भी जाके थोड़ी देर लेटती हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई, तुम जाके सो जाओ, रात भर की जागी हुई हो। लैला, जान जी, देखो जो होना था वो हो गया, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। बस हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है? हौसला लैला, हौसला रखो, मैं कह रहा हूं। प्यारा सा बेटा, देखो भाई, देखो आ रहे ना, पाको पाको, हाँ आ रहे ना, छोटू छोटू सा, छोटा सा मुन्ना। यार लैला बहुत बुझी बुझी रहने लगी है आजकल। आशिक भाई, अब ये अल्लाह की मर्जी के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? भला आप भाभी को समझाओ ना, मतलब ऐसे उदास रहने से कोई औलाद तो वापस नहीं आ जाएगी। हाँ यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी वो दिलदार रिज़वाना का बेटा जो है, मेरा छोटा वाला, सामने आता है ना तो फिर बेचैन हो जाता।
एक काम करो ना, भाभी को मेके भेजो, मतलब कुछ दिनों के लिए। अबे तुझे क्या लगता है मैंने बोला नहीं होगा? बोल बोल के थक गया हूँ, पर वो मानती नहीं। पता नहीं उसे लगता है कि मैं क्या कर बैठूंगा पीछे। सही है। अरे हाँ, वो याद आया मेरे को, आशिक भाई वो आज मेरी दुकान देखोगे जरा थोड़ी देर के लिए? क्यों भाई, मैं क्यों देखूं तेरी दुकान? बताऊंगा तो फिर आप मजाक उड़ाओगे। लड़की देखने जा रहा हूँ मैं फिर से, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि काम हो जाएगा। अबे बोलता यही है, वहां जाके होता कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। आशिक भाई कोशिश करना मेरा काम है, बाकी कामयाबी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। लेकिन मेरे को लगता है इस बार अल्लाह में जरूर मेरी सुनेगा। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन इंसान खुद भी तो कुछ करे। वहां जाके मैं मत करना, सही तरह से हीरो की तरह बात करना। बाद मुस्तफा बन जाके वहां पे। जाने से पहले आपसे हाथ फिरवा के जाऊंगा सिर पे। मेरे हाथ फेरने से कुछ नहीं होगा, मेरी तो अपनी किस्मत खराब हुई भी है यार। पता नहीं, खुशी नहीं देखी कोई इतने दिन से। क्या हो गया लैला तुझे? 6 महीने हो गए, अब इस दुख से बाहर निकल भी आया। जो होगा तो हो गया। कोशिश तो कर रही हूँ अम्मा, लेकिन जब भी रिजवाना को दिलदार के साथ देखती हूँ ना, तो दिल जल सा जाता है। देख लैला, अगर तू इस तरह करेगी तो आशिक तुझसे चिढ़ जाएगा। अपना हुलिया दुरुस्त कर, खुश रहा कर, उसे भी खुश रख। अल्लाह फिर से औलाद से नवाज देगा। 6 महीने हो गए अम्मा, अब तक तो नहीं नवाजा। अरे 6 महीने तो हुए। डॉक्टर के पास गई थी? दिखाया था। क्या कहा उसने? कहती है सब ठीक है। अरे जब डॉक्टर कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो उसका मतलब है सब कुछ ठीक है। अल्लाह फिर से औलाद से नवाज देगा। और खुश रहा कर। जब आशिक को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो तू क्यों मरी जा रही है इस बात पे? सुन रही है ना मेरी बात? हाँ सुन रही हूँ अम्मा। अच्छा भाई, जा अपना काम कर। अच्छा तो बाप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सामान की कुछ लिस्ट है, निकाल दे। सामान निकाल बेटा। हाँ वो वाला भी। जी कितने पैसे हुए? कितने पैसे हो गए? 1000 रुपए। ये ले, शुक्रिया। कौन है यार? क्या आंखें? कौन है? कौन है?
आशिफ भाई। क्या बात है आशिफ भाई, किसकी सोचों में गुम हो? क्या बताऊं यार। ए लो, लग रहा है भैया कोई नई स्टोरी है। ठहरो, अंदर आकर सुनता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई इश्क तो नहीं हो गया? बस कुछ ऐसे ही चक्कर है। क्या बात कर रहे हो आशिफ भाई? अब कोई खुदा का खौफ करो, अब तो बात आ जाओ। 3-3 शादियां करके भी दिल नहीं भरा आपका? अबे क्या करूं यार, कमबख्त है ही इस कदर हंसी। तो कौन, किसकी बात कर रहे हो? कहाँ मिल गई? कौन है ये तो नहीं जानता, पर मिली आज तेरी दुकान। बेड़ा मतलब मिली भी तो मेरी दुकान पे। उधर हम अपने रिश्ते की बात करने गए, इधर आपने सेटिंग कर ली उसके साथ। वाह भाई, कमाल ड्रामा है ये भी। बताओ भाई, थी कौन? अबे नहीं जानता यार, पहली दफा इस इलाके में देखा है। और अल्लाह करे आखिरी बार देखा हूँ, वरना आपका क्या भरोसा चौथी शादी करके बैठ जाओ। इस चौथी शादी पे तो जी चाहता है कि तेरा मुंह घी शक्कर से भर। अबे हाँ याद आया भाई, वो तेरी शादी का क्या हुआ? हाँ वो कोई साफ जवाब नहीं दिया उन्होंने। बोल रहे थे कि वो लड़के की उम्र लड़की की उम्र से थोड़ी ज्यादा है, बोले सोच के बताएंगे। मतलब समझता है इसका? आप सोच के बताएंगे? नहीं, इनकार है। अबे भाई पता नहीं क्या नसीब लिखवा के लाया है तू, तेरे नसीब में शादी नहीं है। वहां से आशिफ भाई ये बात सोच सोच के गंजा हो रहा हूँ मैं। किसी फकीर की बद्दुआ है तुझे। वहां से मेरे को भी ऐसा ही लगता है, मतलब कुछ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी शादी मैं करवाऊं? मतलब पहले अपनी सेंचुरी तो पूरी कर लो, मेरी शादी कराने चले। अबे दुआ दे रहा हूँ, 4 हो जाए बस। कुछ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब से इंतजार कर रहे हैं हम। पीर साहब अभी मसरूफ हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसे कुछ पता है कि कौन आया है? इतनी बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है और गार्ड्स भी हैं। बहुत बड़ी सियासतदान है, वो आई नहीं है। उनका कोई घरेलू मसला चल रहा है, उनके मियाँ दूसरी औरतों के चक्कर में। अच्छा। बार मिला दे यार, मिला दे दिल्ला जब कोई प्यार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। पान तो खिलाओ माँ जी। हाँ लो, अभी लो। और बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही जरा ऐसे ही। ऐसे? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? आज ही 2 मिनट के लिए जरा सुकून से बैठने दिया करो, आते ही सवालों की बौछार कर देती हो। अच्छा भाई, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कुछ कहा? नहीं नहीं, पान बना रही हूँ तुम्हारा। खाना बन गया? जी बन गया, बस रोटियां डालना रह गई हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, डालो ना रोटियां, तुम्हारे चाचा आते ही होंगे। जी। सालन तो देखो कैसा बनाया है। फल्ला, पानी पानी और फीका, शक्ल भी नहीं है खाने की। नमक नाम की तो इसमें चीज ही नहीं है। ऐसे पकाते हैं सालन? बिल्कुल बेवा के मुंह जैसा बनाया हुआ तुमने सालन। इसको भूनो, इसकी शक्ल निकालो, गरम मसाला डालो इसमें। शक्ल अच्छी होगी तो खाने को दिल चाहेगा ना। काम करना भी नहीं आता।
बीबी आप आ जाओ, पीर साहब बुला रहे हैं। शहरबानो आ जाओ बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, आ जाओ। बस चाचा जान आ गए। चाचा जान लव। तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिली? जी कल तक मिल जाएगी। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है बेटा? बहुत अच्छा, पहले वाले से काफी अच्छा है। सिर्फ 2 ही क्लासों को पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब लोड कम है ना? जी। है ना? अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाहू। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा तावीज जला दिए थे? जी पीर साहब। अब के और पहले के शोर में कुछ फर्क महसूस किया? जी बहुत फर्क है। ये बताओ कि सौतन का जोर कम हुआ? जी पीर साहब कम है। हक अल्लाह हक अल्लाह हक। बच्चा ये मैं कुछ और तावीज दे रहा हूं, इसे जला देना। और हाँ, अल्लाहू बेटा ये तावीज पानी में घोलकर अपने शोहर को खिला देना। हक अल्लाह। तो पीर साहब मुझे नहीं पता था कि आपके इतने बड़े बड़े लोग मुरीद हैं। हक अल्लाह हक अल्लाह। बच्चा अब तो पता चल गया कि बाबा की पहुंच कहां तक है। जी ठीक है बेटा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ। देखना एक दिन तुम्हारे शोहर को तुम्हारे कदमों में ना बिठा दिया तो हमारा नाम बदल देना बच्चा। हाँ बस अब तो आपसे उम्मीद है सारी। हाँ बेटा जा। पिया का रंग लागा